भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज मैं आपको बड़ी ही पावन कथा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो अगहन मास जिसे मार्गशीर्ष मास कहा जाता है उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी से आप व्रत धारण कर सकते हैं। इस व्रत के करने के नियम क्या है? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए, कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और व्रत करने वाला व्यक्ति पवित्र मन से भगवान का ध्यान करें, चुगली निंदा ना करे ना सुने, इस नियम का भी पालन करें। एक बार भगवान से अर्जुन ने पूछा, है प्रभु आप एकादशी का महत्व कहिए कि एकादशी प्रकट कैसे हुई और इसके करने से क्या फल मिलता है और इतना महत्व क्यों है? आप भी कहते हैं कि सब तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ है और मासों में मार्गशीर्ष मास श्रेष्ठ है, तो प्रभु आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, सबके भाग्योदय के लिए और सबके कष्ट दूर होने इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं और एक कथा तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो। एक राक्षस था जिसका नाम था मुर। मुर नाम का राक्षस बड़ा ही बलवान था। स्वर्ग में गया, इंद्र को भगा दिया, कुबेर की नगरी में गया, कुबेर को भगा दिया और पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया। आज देवता लोग दुखी हुए और भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भगवान शिव की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी अभी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। सभी देवतागण इंद्र आदि कुबेर आदि भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां जाकर भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति की, वंदना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा, देवताओं तुम निर्भय हो जाओ और उस राक्षस का अंत मैं निश्चय ही करूंगा। भगवान विष्णु ने एक बड़ी सुंदर माया की, देवताओं को अभय दान दिया। मुर नाम के राक्षस ने अनेक प्रकार से अस्त्र छोड़े और भगवान भागने लगे और उसी लीला में भगवान ने एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। उस कन्या ने उस मुर नाम के राक्षस का वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। सभी देवताओं ने उस कन्या की बड़ी स्तुति की, वंदना की। भगवान विष्णु कहने लगे, क्योंकि तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुई हो और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादश के दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और एकादशी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तुम उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करना। निर्धन धनी होता है, बंधन बंधन से मुक्त हो जाता है और निसंतान को संतान प्राप्त होती है। यह व्रत का महत्व है। सभी देवताओं ने स्तुति की और तब से एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को सुनते हैं, श्रवण करवाते हैं और शेयर करते हैं, उन सब की मनोरथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्ण करते हैं। एकादशी महारानी उनको विशेष रूप से समस्त व्रत का फल प्रदान करती हैं। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।